मन क्यों भटकता है, समझने से पहले मन क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है। विचारों के समूह को मन कहते हैं, जैसे वृक्षों के समूह को वन कहते हैं। क्योंकि मन का रूप विचार है, इसलिए लोग विचारों को पढ़कर सामने वाले के मन को समझ लेते हैं, अथवा मन को समझकर विचारों को पढ़ लेते हैं। दोनों एक ही बात है। मन ही ग्रह दशा से प्रभावित होकर सही गलत निर्णय लेता है, जिसका परिणाम मनुष्य को सहना पड़ता है। आपका जीवन आपके अपने विचारों की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह आप आपके विचारों को बनाएंगे, उसी तरह आपके विचार आपकी ज़िंदगी को बनाएंगे। जैसे हम घर का कचरा रोज़ साफ करते हैं, बस वैसे ही हमें मन का कचरा भी रोज़ साफ करना होता है। बस आपको कुछ ध्यान की विधियाँ सीखनी होगी। मन चंचल होना कोई बुरी बात नहीं है। आप जीवंत है ये दर्शाता है। मन को सही दिशा देना है। पूरी तरह विचार खत्म नहीं हो सकते, पूरी तरह भाव खत्म नहीं हो सकते, बस उसको सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। हमारे मन को सोचने के लिए हमेशा एक दिशा की आवश्यकता होती है। इसलिए आपके मन को विचार करने के लिए सही विषय दीजिए, नहीं तो ये बेकार के विषय में खुद का समय बर्बाद ज़रूर करेगा। गुजरा वक्त जा चुका है और आने वाला वक्त अभी आया नहीं है। इसलिए आपके जीने के लिए बस एक ही वक्त है और वो है आज। ज़िंदगी छोटी है और ये आप पर निर्भर है कि इसे मीठा कैसे बनाएं। जीवन उस इंसान के साथ बिताए जो आपको खुशी दे, उसके साथ नहीं जिसे आपको हमेशा प्रभावित करना पड़े। जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा न लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी न करे, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द न हो, रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। इस संसार में प्यार करने लायक दो वस्तुएं हैं, एक दुख और दूसरा श्रम। दुख के बिना हृदय निर्मल नहीं होता और श्रम के बिना मनुष्य का विकास नहीं होता। संपन्नता मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की संपन्नता अहंकार देती है और मन की संपूर्ण संस्कार। सफलता के लिए यह आवश्यक है कि मन को स्थिर रखे। दिन भर के हमारे कर्म, हमारी आदतें ही हमारे संपूर्ण शरीर, भाग्य एवं मन पर प्रभाव डालती हैं। यही मन है जो आदमी को लगातार भटकाता है और उसके ध्यान में रुकावटें डालता है। हम जो भी करते हैं वो मन का पोषण है। मन को हम बढ़ाते हैं, मजबूत करते हैं। हमारे अनुभव, हमारा ज्ञान, हमारा संग्रह सब हमारे मन को मजबूत और शक्तिशाली करने के लिए है। आप क्या कर नहीं सकते ये कभी भी महत्व नहीं रखता, बल्कि आप इस वक्त क्या क्या कर सकते हैं और भविष्य में क्या करना चाहते हैं, बस यही विचार आपको अपनी पहचान दिलाएंगे। उदाहरण के तौर से समझे, यदि आप बूढ़े मनुष्य को देखें तो उनका कहना होता है मुझे 70 साल का अनुभव है। मतलब उनके पास 70 साल पुराना मजबूत मन है। जैसे शराब पुरानी अच्छी होती है, लोग सोचते हैं पुराना मन भी अच्छा होता है, वैसे शराब और मन में कुछ तादात्म्य एकरसता है। जैसे शराब और नशीली हो जाती है, वैसे ही मन जितना पुराना होता है उतना नशीला हो जाता है। चेतना नहीं बदलती, चेतना तो वही बनी रहती है। मन की परत चारों तरफ घिर जाती है, मांग वही बनी रहती है, वासना वही बनी रहती है। शरीर सूख जाता है, वासना शरीर ही बनी रहती है। जब दोनों एक से नहीं होते तो मन अशांत हो जाता है। मन अशांत रहना या मन का आनंद में रहना कुदरत का इशारा होता है, जिसे अक्सर हम समझ नहीं पाते। वास्तव में वो अनुभव वगैरह कुछ नहीं, बल्कि वे जिसको संसार का अनुभव कहते हैं वो मन का
पोषण है। सिर्फ एक व्यक्ति दूसरे की मन की बात जान सकता है तो केवल सहानुभूति और प्यार से, उम्र और बुद्धि से नहीं। हमारा शरीर हमेशा एक सा चाहता है और मन हमेशा नए की तलाश में रहता है। आपने महसूस किया होगा कि मन नई से नई चीज़ खाना, करना, पहनना चाहता है और शरीर एक सा ही काम या भोजन पसंद करता है। तभी तो किसी नए तरह के भोजन को खाने के बाद एसिडिटी या अगले दिन शौच करने में मुश्किल आती है या फिर नया काम कर आलस या थकावट महसूस होती है। मन चंचल केवल इसलिए होता है क्योंकि हम आत्मा की आवाज़ दिमाग तक कम और मन की आवाज़ दिमाग तक ज़्यादा पहुँचाने लगे हैं। दिमाग का काम केवल सूचना देने, लेने और विश्लेषण करने तक ही सीमित होता है। दिन प्रतिदिन हमारा दिमाग मन के अधीन होते जा रहा है। इसी कारण उसकी चंचलता बढ़ती ही जा रही है। मन क्योंकि किसी सोच या बात पर ज़्यादा देर टिक नहीं पाता, इसलिए आजकल सब भटक रहे हैं। आज इस बात या सोच या काम में खुशी मिलती है तो कल वही बात या सोच या काम बोरिंग लगने लगता है। हम पूर्णतः मन के अधीन हो चुके हैं, बस इसलिए उसकी चंचलता भी अपनी चरम सीमा तक पहुँचने लगी है। मन के भरोसे चलकर व्यक्ति भटक कर अटक जाता है, वह दोनों जन्म खराब कर लेता है। तभी तो कहते हैं मन के साधे सब सधे। अगर यह मन साध लिया, इसे स्थिर कर लिया जाए तो जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाए, क्योंकि स्थिर मन को न चिंता रहती है न डर। मन की मजबूती से सफलता संभव है। मन का अशांत होना इस बात की अनुभूति है कि हमारी आत्मा कुछ चाहती है और हमारी कर्म कुछ अलग करते हैं। जीवन में कोई बार हम सिर्फ उतना ही देख और समझ पाते हैं जितना हमें पता होता है या फिर जितना हमारा विश्वास होता है। हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें नई चीज़ों को देखना, परखना, ढूंढना और उनके बारे में सोचना पड़ता है। अगर सच में अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो अपने मन से बेफुजल के विचारों को हटा दो और उनकी जगह अपने लक्ष्य के संबंधित विचारों को दे दो। यही सही राह है। धन्यवाद।